आपको मई के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी 5 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि बुआई के 30 दिन के अंदर कमाई देना शुरू कर देती हैं और इनकी खेती करने में लागत भी कम आती है। कम लागत कम समय में आप गर्मी जैसे कठिन समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है मूली की खेती। गर्मी में मूली की खेती करने में 3 समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं। पहला, जो जड़ है उसमें धब्बा रोग लग जाता है। दूसरा, मिट्टी के अंदर जड़ में नीमा तोड़ हो जाता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि जो पत्तियां हैं वो बीच से कट जाती हैं या फिर काली पीली होने लगती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? किसान भाइयों, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करें और बुआई से पहले बीज को शोधित करें। तो अगर आप मई के महीने में मूली की खेती करने वाले हैं तो आपको सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और बुआई के समय आपको किसान भाइयों 2.5 ग्राम थीरम ले लेना है। उसमें आपको 1 किलो बीज को उपचारित करना है। और अगर आप थीरम नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप 5 लीटर गौमूत्र ले लीजिए, उसमें भी आप 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद अगर बीज की बुआई करेंगे तो आपको ये समस्याएं आगे कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको समय समय पे फनफूद नाशक का स्प्रे भी करते रहना है। बुआई के 10 दिन बाद आपको पहला स्प्रे करना है और उसके हर 10 दिन बाद आपको ये स्प्रे करते रहना है, तब आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर आपकी जो मूली कटाई देना शुरू कर देगी। ध्यान रखें, अगर आप गर्मी के महीने में मई में मूली लगा रहे हैं तो आप जैसे स्क्रीन पे मेरी मूली देख रहे हैं, आपको ठीक इसी तरीके से बेड विधि से लगाना है। और आप अगर ये स्प्रे करते रहेंगे, अच्छी वैरायटी का चुनाव करेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप 1 एकड़ में 125 से लेकर के 150 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं और बहुत अच्छा आपको इस समय भाव भी मिल सकता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छी कमाई कर पाएंगे। और अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी फसल की। जो हमारी दूसरी फसल है वो है धनिया की खेती। मई के महीने में धनिया की बुआई करना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसको उगा ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आप बात आती है कौन सी वैरायटी चुनाव करें। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो वैरायटी होती है। तो आपको नामधारी शीर्ष की सुरभि वैरायटी चुनाव कर लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और अगर हम बात करें किस तरीके से बुआई करें कि जमाव सबसे अच्छा हो, तो सबसे पहले आपको, अगर आप 1 किलो बीज बोने वाले थे तो आपको 1.5 किलो बीज लेना है। अगर आप 1 एकड़ खेती करने वाले थे तब आपको, जहाँ आपको 8 से 10 किलो में हो जाता है, वहाँ आपको 15 से 16 किलो बीज लेना है और उसको आपको हल्के हाथ से रगड़ना है या फिर उसको दाल जैसा कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और उसके बाद उसको आपको लगभग 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। और जब आप पानी से निकालेंगे तो उसके बाद किसान भाइयों आपको 1 किलो बीज में 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर के उससे बीज को उपचारित करना है। फिर छाया में ही हल्का सुखाना है, नम रहे तभी आपको उसकी बुआई करनी है। अगर आप इस तरीके से बुआई करेंगे और बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देंगे और अगली सिंचाई 3 से 4 दिन बाद देंगे तो आपको जमाव प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपकी धनिया अच्छे से जमाव कर पाएगी। और बुआई के 10 दिन के बाद अगर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर देते हैं, तब आप देखेंगे कि जो आपकी धनिया है उग जाएगी और बुआई के मात्र 30 दिन पे आपकी जो कटाई है वो शुरू हो जाएगी। इस समय धनिया आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, पहला बेड विधि पे और दूसरा क्यारी विधि से भी। तो अगर आप बेड विधि से लगाते हैं तो खरपतवार नियंत्रण सिंचाई में भी आसानी होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्यारी विधि से भी लगा सकते हैं। धनिया भी आप लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में ही 1 एकड़ उगा पाएंगे और ये भी आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छा सौदा हो सकता है। और जो हमारी तीसरी फसल है वो है पालक। पालक एक ऐसी फसल है, एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं और बुआई के मात्र, आज आपने बुआई की 25 दिन बाद आपकी जो कमाई है वो शुरू हो जाती है। तो अगर इसके लिए हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप एडवांटा कंपनी की मुलायम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह जो किस्म है बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है और बार बार लगाने के लिए जानी जाती है। अगर हम बात करें कि और किस्में मैंने आपको क्यों नहीं बताई, यही किस्म मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे रीजन है कि इसमें गंध भी कम होती है और ये किसान भाइयों को इस पर काफ़ी अच्छा भरोसा है, तो इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको किसान भाइयों बीज को थीरम से उपचारित करके ही बोना है और फनफूद नाशक का स्प्रे आपको करते रहना है। जो मैंने तीनों फसलें बताई, चाहे वो मूली हो, चाहे धनिया हो, चाहे पालक हो, तीनों को अगर आप स्प्रे करते रहेंगे फनफूद नाशक का
और सिंचाई समय पर देते रहेंगे तो गर्मी के समय में आप इनको उगा पाएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और जो हमारी आखिरी दोनों फसलें हैं वो हैं लाल चौलाई और हरी चौलाई। आप जानते हैं कि चौलाई दो रंग की होती है, एक लाल होती है, एक हरी होती है। कहीं पे लाल चौलाई की डिमांड ज़्यादा होती है, कहीं पे हरी चौलाई की डिमांड ज़्यादा होती है। और अगर आपके एरिया में दोनों की डिमांड है तो आप इन दोनों को बुआई कर सकते हैं। बुआई के मात्र 20 दिन में इनकी पहली कटाई शुरू हो जाती है। और अगर आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हैं जो कि जिसमें फूल देर से आते हैं तो आप एक बार बुआई करके ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके कटाई कर सकते हैं। और एक बार बुआई करके आप 5 से 6 कटाई ले पाएंगे। और एक बार अपने बीज की बुआई की, हल्की सी खाद दे करके सिंचाई कर दी, उसके बाद सिंचाई करते जाएं और हर कटाई के बाद हल्का सा यूरिया देते जाएं। बस आपको इसमें कुछ और नहीं करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इससे कमाई ले सकते हैं। चौलाई का भी जो गर्मियों में रेट होता है वो 10 से 20 रुपये किलो का होता है। हमारे यहाँ तभी 15 से 20 रुपये चल रहा है। आपके यहाँ क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपके लिए जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें मदद मिलती है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी 5 फसलें जिनको कि आप मई के महीने में लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।